वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। ढूंढने के लिए निकले। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ रिश्ते कहाँ ढूंढे जाते हैं? अल्लाह अल्लाह। हम बाजार में रिश्ता ढूंढते हैं, हम घरों पे जाके रिश्ता ढूंढते हैं, हम पार्कों में रिश्ता ढूंढते हैं, हम मॉल में जाके रिश्ता ढूंढते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की फिक्र क्या थी? वो रिश्ता ढूंढने के लिए निकले बेटी का। कभी इस मस्जिद जा रहे हैं, कभी इस मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि मुझे दामाद मिले तो गुनाहों के अड्डों पर जाने वाला नहीं, मुझे दामाद मिले तो अल्लाह के घर से चिमटा हुआ मिले। क्योंकि जो रब का वफादार होगा वो सब का वफादार होगा। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो मेरी बेटी का भी वफादार नहीं हो सकता। आखिरकार एक नौजवान को मस्जिद से लगा हुआ पाया, उसको देखा, उसके चेहरे पर नूरानियत थी। अल्लाह अकबर। उस नौजवान से कहते हैं, बेटे तुम कमारे हो या शादीशुदा हो? उसने कहा कि बाबा मैं तो कमारा हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। वजह यह है मेरे पास कोई मकान नहीं, किराए के मकान में रहता हूँ, मेरी कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं। मजदूरी करके 2 रोटी इतना पैसा कमाता हूँ, एक रोटी सुबह को खाता हूँ, एक रोटी शाम को खाता हूँ। कहा बस आप बताएं कि आप शादी करना चाहते हैं? उसने कहा लेकिन मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं। कहा कि इंतजाम मैं करूंगा और तेरे साथ एक अच्छे घराने की लड़की के साथ शादी करवा दूंगा। लड़की तहज्जुद गुजार है, लड़की तिलावत कुरान करती है, लड़की इबादत की पाबंद है, लड़की जो है वो तकवा शियार है, लड़की की खूबी ये है, सारी खूबियां गिना डाली। और उसके बाद वो नौजवान हैरत से देखता रहा, लेकिन बाबा मैं शादी करूं कैसे? अपनी जेब से पैसे निकाले, फरमाया देखो इससे रोटी खरीदो, इससे हलवा खरीदो और इससे जो है वो खुशबू खरीदो और जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूं। उसके बाद वो नौजवान आया, निकाह करा दिया गया। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। इस 3 दिन के अंदर निकाह हो गया। और उसके बाद जब बादशाह का इल्ची आया तो आपने फरमाया किसने कहा बादशाह को कि मेरे घर में लड़की मौजूद है? अरे नादान, जो लड़कियां कमारी होती है, बगैर शौहर वाली होती है, उसके निकाह दूसरों के साथ किए जाते हैं। मेरी तो एक ही बेटी थी और उसका निकाह तो मैं कर चुका हूं, अब मेरे घर कोई बेटी नहीं है। बादशाह को यह कहकर रुखसत कर दिया, बादशाह के एलची को यह कहकर रुखसत कर दिया। अब हुआ क्या है? लड़की की रुखसती का वक्त करीब आता है। एक बाप अपनी बेटी को उसके शौहर के घर पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। वो बेटी कितनी पाकीज़ा ख्यालात की थी। वो बेटी जो है अल्लाह अकबर जब अपने शौहर के घर गई तो शौहर के घर जाने के बाद क्या देखा? सुराही के ऊपर एक रोटी रखी हुई है। उस लड़की ने शौहर से पूछा, मेरे सरताज ये रोटी काहे के लिए रखी हुई है? शौहर ने कहा, बेगम आज हमारी शादी हुई है, आज हमारा निकाह हुआ है, रात हम खुशियों में गुजारेंगे और जब सुबह होगी तो इस रोटी से आधी मैं खाऊंगा और आधी तुम खाओगी, इसलिए मैंने आज रोटी बचा करके रखी है। लड़की फौरन उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, इसी वक्त मुझे अपने बाप के घर पहुंचा दो, तुम्हारे साथ मेरा निबाह नहीं हो सकता। उस जवान ने कहा, मैंने तो पहले ही सोचा था, एक शाही खानदान की बेटी जो नाजो नम में पली है वो मेरे साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? मैं तो 2 रोटी कमाने वाला इंसान हूँ, यकीनन मेरे साथ यही होना था, लेकिन तुमने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए क्यों निकाह किया? लड़की ने कहा, मैं जो अपने बाप के घर पहुंचाने की बात करती हूँ, तुमने उससे मतलब क्या लिया? शौहर कहता है, मतलब ये लिया कि मेरे घर में एक ही रोटी देखकर बड़े बाप की बेटी वापस जाने के लिए तैयार है। उस लड़की ने कहा, नहीं, तुमने मतलब गलत समझा है। मैं वो लड़कियों में से नहीं जो बाप के माल पे नाश करूं, मैं उन लड़कियों में से हूं जो सैयदा फातिमा के किरदार पे अमल करती हूँ। याद रखे, या तो घर में ये रोटी रहेगी या तो घर में मैं रहूंगी। अरे उस शौहर के साथ मैं कैसे निबाह कर लूं जिसको अल्लाह पर इतना भी भरोसा नहीं कि जिस अल्लाह ने रात को खिलाया वो अल्लाह सुबह भी खिलाएगा। अरे जो खुदा समुंदर की तह में जानवरों को रिस्क देता है वो तुम्हें और मुझे भूल जाएगा। तुम्हारा तवक्कुल कामिल नहीं
नहीं है, इसलिए मैं घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, या रोटी रहे या मैं रहूं। शौहर ने कहा ठीक है, अगर मुझसे बड़ा तुम्हारा तवक्कुल है तो रोटी नहीं रहेगी। वो रोटी लेकर निकले और गरीब मिला तो उसको दे दिया, और उसके बाद आए और फिर घर के अंदर आते हैं। अल्लाह अकबर, उन मियाँ बीवी से जो बच्चा पैदा होता है वो वक्त का वली कामिल पैदा होता है। आप गौर फरमाएं, अगर कौम की बेटियां इतना नहीं कर सकती, और हमें मालूम है दौर के हवाले से इतना तकवा तो आप इख्तियार नहीं कर सकती, कम से कम इतना तो कर सकती है कि अगर गरीब शौहर मिल जाए तो गरीब शौहर के साथ निबाह कर लो, उसे तंग मत करो, इसलिए कि अल्लाह अकबर, ये तकदीर की बात है। तकदीर के साथ समझौता करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तकदीर से लड़ करके न कोई कामयाब हुआ है, न तुम कामयाब हो सकती हो। मौलाए कायनात के पास एक शख्स आकर कहता है कि ये तकदीर क्या है। उस वक्त मौला अली ने फरमाया एक पैर उठा ले। उसने एक पैर फौरन उठा लिया। फरमाया दूसरा भी उठा ले। उसने कहा नहीं उठा सकता। फरमाया इसी का नाम तकदीर है। न तू मुकम्मल तौर पर मुख्तार है, न तू मुकम्मल तौर पे मजबूर है। तदबीर भी है, तकदीर भी है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, रिश्ते जो मियाँ बीवी के होते हैं वो आज जन्नत से आते हैं, आसमानों से आते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो शौहर लिख दिया, अब उसी के साथ निबाह करो, इज्जत के साथ निबाह करो। गरीब है तो निबाह करो, अमीर है तो निबाह करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जो औरतें गरीब शौहर को तंग करती है और उनसे बेजा मुतालबात करती है, ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। और जो औरतें गरीब शौहर के साथ निबाह करती है, ऐसी औरतों को अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपनी सोच तब्दील करो। बाइक पे घूमना कोई हुनर नहीं, जेवर ज्यादा होना कोई फजीलत नहीं। फजीलत तो ये है कि तुम्हारे पास तकवा मौजूद। तकवा नहीं है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं है, इसीलिए ज़हन भटकता रहता है। बच्चा बीमार हो गया तो चलो किसी पंडित के पास, चलो किसी साधु के पास, चलो किसी देवी के पास, और हालात अब यहां तक हो चले कि मुस्लिम खवातीन बुर्का पहनकर कहीं बुतों की पूजा करती हुई दिखाई दे रही है, कहीं पंडितों के पास नजर आ रही है। मुझे बताओ, जो बैतुल खला करके पानी नहीं लेते वो तुम्हारे बच्चों को क्या शिफा दे सकेंगे? शाफी तो मेरा अल्लाह है, और मेरे अल्लाह ने वलियों में वो ताकत अता की है कि वलियों को भी अल्लाह ने शिफा देने की कुव्वत अता की है। अरे नादान, बच्चा बीमार हो, पंडित और देवी के पास न जा। बच्चा बीमार हो, मेरे गौस को पुकार। अरे जो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, क्या उनकी दुआ से तेरे बच्चे को शिफा नहीं मिल सकती? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, गलत रसूमात से बचो। बच्चा बार बार बीमार है तो उसके कान में कभी बाली डाल दी जाती है, ये मजहब इस्लाम की तालीम नहीं। अरे बच्चा बीमार रहता है, माँ अगर 7 मरतबा सूरे फातिहा पढ़कर उस बच्चे पे दम कर दे, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। मेरे गैब दा नबी ने इरशाद फरमाया, सूरे फातिहा में ला इलाज बीमारियों का इलाज मौजूद है। यानी जिस बीमारी के बारे में हकीमों ने कह दिया कि इसका इलाज हम नहीं कर सकते, ला इलाज का मतलब ये कि जहां हकीम और डॉक्टर हाथ टेक दें, उस बीमारी में भी सूरे फातिहा शिफा का जरिया बन जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तोहमात परस्ती से बचो, लगवियात और खुराफात से बचो। मैं तुमसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं मिसाल के जरिए से। अगर तुम खूबसूरत हो, तुम्हें छोड़कर तुम्हारा शौहर किसी दूसरी औरत की तरफ तवज्जे करता है तो तुम कितना वाहवेला करती है ना? कहीं पंचायत बैठती है,
कहीं मोहल्ले में रुसवाई होती, औरतें हंगामा करती, लड़ झगड़ कर मैके चली जाती। यकीनन उसने गलती की, आपने एहतिजाज किया। एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह करे कभी किसी औरत के साथ ऐसा ना हो, लेकिन आप खूबसूरत हैं, नेक सीरत हैं, सारी खूबियां आप में हैं। आप जायज को छोड़कर शौहर नाजायज की तरफ मुतवज्जे हो तो आप हंगामे करती हो। अरे नादान, ये तो समझने समझाने के लिए है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरा अल्लाह हर मिसाल से पाक है। अगर तू खूबसूरत हो और जायज को छोड़कर नाजायज की तरफ तेरे शौहर तवज्जे करे तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता। जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, चांद और सूरज का पैदा करने वाला, नबियों को अता करने वाला, सहाबा की झोली भरने वाला, वलियों को खैरात देने वाला, अच्छे बुरों को पालने वाला, कायनात का पालन हारे हकीकी, मरीजों को शिफा देने वाला, सेहतमंदों को बीमारी देने वाला, अल्लाह अकबर, रात लाकर दिन को समेटने वाला, दिन लाकर रात को समेटने वाला, पहाड़ों को पैदा करने वाला, कलियों को मुस्कुराहट का शऊर देने वाला, भौरों को गुनगुनाहट का अंदाज देने वाला, आबशार को रवा करने वाला, बलखाती नदियों को पैदा करने वाला, समुंदर की तुगयानी को पैदा करने वाला, सीप में मोती पैदा करने वाला, मुर्ग को वक्त पर बांध का तसव्वुर देने वाला, अल्लाह अकबर, रात को सितारे जगमगाने वाला, दिन को सूरज निकालने वाला, चांद को पतला सा निकाल कर फिर बड़ा बड़ा करके बदरे कामिल करने वाला, फिर घटा घटा करके चांद को खत्म करने वाला कौन है? वो मेरा तुम्हारा अल्लाह है। अरे मुस्तफा जाने रहमत ने जब उस अल्लाह से हमारा रिश्ता जोड़ दिया है तो फिर हमें साईं बाबा की तस्वीर की जरूरत क्या है? हमें किसी मूर्ति की तस्वीर की जरूरत क्या है? हम मूर्ति के पुजारी नहीं है, हम खुदाए वाहदहू ला शरीक की इबादत करने वाले हैं। हमारा अल्लाह वो अल्लाह है जो मुर्दों में जिंदगी पैदा करता है। लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।